वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए। देखिए, बीपीएससी के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है, सबसे पहले तो बीपीएससी को और बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर को हम धन्यवाद देते हैं कि इतने अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवाया उन्होंने और रिजल्ट प्रकाशित हुआ है। तो उसमें कुछ आपत्तियां हैं अभ्यर्थियों की तरफ से, जो मुझे भी बताया गया अभ्यर्थियों के द्वारा। उसमें सबसे पहली बात यह है कि जब विज्ञापन आया था और उस समय विज्ञापन में भी लिखा हुआ है और अतुल प्रसाद सर भी ये बोले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रिजल्ट जो है एक स्टूडेंट का एक ही जगह दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब बात हो रही है कि सबका रिजल्ट दे दिया जा रहा है, 11th-12th का भी दे दिया गया है, प्राइमरी का दे दिया गया, 9th-10th का ना बाकी है। और इसमें ऐसा हो रहा है कि एक स्टूडेंट का, एक अभ्यर्थी का दो जगह या तीन जगह भी रिजल्ट हो सकता है और हुआ भी है ऐसा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ, वो अभ्यर्थी तो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेगा, सभी जगह तो एक साथ ज्वाइन नहीं कर सकता एक अभ्यर्थी, तो उतना सीट खाली रह जाएगा। यानी कि सेम कंडीशन हो गया एनटीपीसी की तरह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और पहले की भी जो वैकेंसी आती थी शिक्षक बहाली बिहार में नियोजन इकाई से, उसमें भी यही होता था, एक बार सारा वैकेंसी निकाल दिए और उल्टा काम करते थे वो लोग। पहले प्राइमरी का करवा दिए, फिर आपको माध्यमिक का, उच्च माध्यमिक का। उसमें क्या हुआ, जो प्राइमरी में सिलेक्ट हो गए, अगर वो बाद में 11th-12th में उनका हो गया तो प्राइमरी को छोड़ देंगे, तो सीट खाली हो जाता था। और बाद में पता चला कि निकाले वैकेंसी 94,000 सीट पर और सीट कितना भरा, तो 50,000 40,000, आधा से ज्यादा सीट खाली रह जाता था। तो इस बार भी जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसके अनुसार फिर सीट खाली रह जाएगा। और सरकार ने तो दिखा दिया कि 1,22,000 हम नियुक्ति दे रहे हैं, शिक्षक की बहाली निकाले 1,22,000 को हम शिक्षक बना रहे हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं है। 1,22,000 को क्या आप ज्वाइन करवा रहे हैं, उनको योगदान करवा रहे हैं शिक्षक के रूप में? नहीं करवा रहे हैं। तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि 1,22,000 शिक्षक हम बना रहे हैं? आपकी प्रक्रिया गलत है। बाकी जो प्रक्रिया सही थी उसकी हम तारीफ बहुत बार की है, अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो रिजल्ट दिया गया है, इसमें चाहिए था कि एक स्टूडेंट का एक ही जगह रिजल्ट होना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय ने जो कहा कि किसी स्टूडेंट का मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स में कमी होगा तो बाद में वो काउंसलिंग में बाहर हो जाएगा, तो दूसरा उसके पास ऑप्शन रहेगा, इसलिए हम उसका 2 जगह 3 जगह भी अगर हो रहा है तो रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये चीज पहले करना चाहिए था। आपको 11th-12th का पहले रिजल्ट दे देते, उसका काउंसलिंग करवा लेते, उसमें जो बाहर हो जाते, अगर नहीं होते तो उनका रिजल्ट आप माध्यमिक में या प्राइमरी में नहीं देते। ये चीज तो किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और पता नहीं नीतीश कुमार जी को क्या हड़बड़ी है कि एकदम 2 नवंबर को एकदम नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में दे ही देना है, और उस हड़बड़ी में रिजल्ट को एकदम जल्दी से जल्दी जारी करवाने की हड़बड़ी दिखाई गई। और इसके चलते ये सब वापो की स्थिति हुई और ये सब हो रहा है। लगता है जैसे 2 नवंबर के बाद नीतीश कुमार जी विधानसभा भंग करेंगे और लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में लड़ने वाले हैं। हो सकता है कहीं गठबंधन बदलने वाले हो सकता है ऐसा हो। नहीं तो इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई जा रही है भाई? आप इतना 1,70,000 सीटों पे बहाली निकाले, हम धन्यवाद देते हैं सरकार को, लेकिन इतनी हड़बड़ी क्यों अंतिम समय में आप दिखा रहे हैं? थोड़ा समय लेते, आराम से रिजल्ट निकालते, काउंसलिंग एक का करवा लेते, फिर दूसरे का निकालते रिजल्ट, फिर उसका काउंसलिंग करवाते, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता, सीट खाली नहीं रहता। और दूसरी बात कि इसमें जैसे अपियरिंग में फॉर्म भराया गया था, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जैसे यहाँ पे बीएससी भी डीएलएड का रिजल्ट दे दिया, उसका मार्कशीट नहीं जारी हुआ है, शायद ऑनलाइन जारी हो गया, कॉलेज सब में नहीं आया है। तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा? जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो लोग बोल रहे हैं अपने अपने जिला में कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आपके पास वाटर मार्क जो रहेगा डॉक्यूमेंट्स, वही डॉक्यूमेंट्स हम वैलिड करेंगे। तो वो तो अपलोड अभी हुआ नहीं है, तो कहां से आएगा वैसे डीएलएड वालों के लिए? और उसके बाद आपने रिजल्ट दे दिया, इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर से सीटेड पास फेल कर गए हैं, 1-2 नंबर से सीटेड फेल कर गए हैं, यहाँ वो पास कर गए हैं। तो आपने जब अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया था, तो इस शर्त पे दिया गया था अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका, और हम भी उसके गवाह हैं कि रिजल्ट आने से पहले, बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट आने से पहले इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए और वो डॉक्यूमेंट्स उस समय मांगा जाएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। और इसी शर्त पे हम लोगों ने भी अपियरिंग में फॉर्म भरने की मांग किया था। लेकिन अभी आपने जो अपियरिंग में फॉर्म भरा उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे नहीं और रिजल्ट दे दिए। अब जो स्टूडेंट सीटेड फेल है या बीएड अपियरिंग या डीएलएड अपियरिंग में भरा, जिसका रिजल्ट नहीं आया काउंसलिंग में, तो वो बाहर हो जाएगा, तो फिर उतना सीट तो खाली रह जाएगा। तो यहाँ पे सीटों को खाली रखने का एक साजिश चला है, सरकार के द्वारा चली गई है और बीपीएससी के कंधे पे बंदूक रख के चलाई गई है। तो हमारी ये सबसे पहली मांग ये है कि आप 1,70,000 पे वैकेंसी निकाले। ठीक है, ये पहले से पता था कि 1,70,000 नहीं भरेगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, खासकर 11th-12th में, चूंकि एसटीईटी हुआ नहीं था 2011 के बाद कुछ सब्जेक्ट्स का, तो उसके चलते जितनी वैकेंसी है उतना अभ्यर्थी ही नहीं थे। तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो 1,20,000 25,000 तो था ना कि आपका भरना है सीट। अभी आप 1,22,000 का रिजल्ट दिए हैं, लेकिन 1,22,000 को आप ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। तो ये क्यों नहीं हो रहा है?
और एक और बात है कि +2 में ज्यादातर नियोजित शिक्षक ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या सरकार जो है वो नई बोतल पुरानी शराब यानी कि नौकरी वाले को ही नौकरी देकर नियुक्ति पत्र बांटना चाहती है? देखिए, जब नियमावली आया था और जब ये वैकेंसी आई थी उस समय नियोजित शिक्षक के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया था। ये कहा गया था जो इससे पास करेंगे वो इस बहाली में शामिल होंगे और उनको सारी सुविधा मिलेगी इसके अनुसार। लेकिन अब जब सरकार उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कर दी है, घोषणा कर दिया गया है, ऑफिशियल लेटर जारी हो गया, तो सरकार को नियोजित शिक्षक के बारे में स्पष्ट करना चाहिए कि जो नियोजित शिक्षक परीक्षा दिया और इसमें सफल हो गए वो क्या करें। आखिर वो नए स्टूडेंट्स की जगह पे आ रहे हैं जबकि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया और नियोजित शिक्षक भी परेशान है कि हम क्या करें अब, क्योंकि अगर इस बहाली में वो शामिल होते हैं तो उनको इस बहाली में नया मान लिया जाएगा। जो 10 साल से 12 साल से जॉब कर रहे हैं उनका सारा चीज पहले का खत्म हो जाएगा, तो वो क्या करे। तो सरकार को तो पहले स्पष्ट करना चाहिए ना कि जो नियोजित शिक्षक है वो इसमें नहीं आवे, उनके जगह पे इनको देना चाहिए। फ्रेश स्टूडेंट जो नए अभ्यर्थी उनको मौका देना चाहिए था, उनका रिजल्ट दिया जाना चाहिए। तो अभी अब जो हुआ सो हुआ। अभी भी हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप 1,22,000 ही कह रहे हैं तो 1,22,000 पे नियुक्ति कीजिए और सेकेंड लिस्ट निकालिए मेरिट का, यानी कि जिसको वेटिंग लिस्ट कह लीजिए, आप निकालिए। जब आप वैकेंसी आने के बाद बार बार संशोधन किए हैं, बहुत सारा चीज में परिवर्तन किए जो कि नहीं भी करना चाहिए था, वो किए, तो क्यों नहीं आप सेकेंड लिस्ट निकालिएगा मेरिट का। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एक्सक्लूसिव बैच आ चुका है जिसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 सभी के लिए कंप्लीट बैच उपलब्ध है। जीएस के साथ सब्जेक्ट भी उपलब्ध है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ऑफिसर्स अकेडमी के साथ जुड़िए, हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और ऑफर का लाभ उठाइए। सिर्फ 999 रुपए में सभी विषय सब्जेक्ट सब कुछ उपलब्ध है। 999 रुपए में दिए गए नंबर पर संपर्क करें और ऑफिसर्स अकेडमी को ऐप को डाउनलोड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहाली निकालें 1,70,000 का ना, तो 1,22,000 ही ठीक है अभ्यर्थी है, तो उसना को आप नियुक्ति पत्र दीजिए। सेकेंड लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट आप निकालिए। मेरा ये कहना है कि सीट खाली रहते हुए अभ्यर्थी बेरोजगार ना हो जो इस बहाली में शामिल है। अगर वो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स को अगर वो पार कर जाते हैं, तो न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स सरकार के द्वारा तय है, अगर उसको वो पार कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो फिर उनको आप इस बहाली में लाइए। एक और प्रश्न है कि जो प्राइमरी का रिजल्ट आया है 50% महिला के लिए सीट आरक्षित है, सुनने में आ रहा है ज्यादातर यूपी के महिलाओं का हुआ है, बिहार का कम हुआ है उनके कंपेरिजन में। ये तो बिहार के लिए सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, तो बिहार के युवाओं को सोचना पड़ेगा। ये तो 5 साल से इस मुद्दे को दिलीप कुमार अकेला उठा रहा है, ढो रहा है कि दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में बिहार से बाहर की महिलाएं खास के आ रही है महिला आरक्षण का लाभ लेकर। 35% जो महिला आरक्षण है, तो बिहार की महिलाओं अभ्यर्थियों को भी सोचना चाहिए कि साथ देना चाहिए दिलीप कुमार का। तो मुझे तो नहीं लगता कि बिहार की महिला अभ्यर्थी भी मेरा साथ दे रही है सोशल साइट्स पे भी, तो उनको साथ देना चाहिए। बिहार के नेता लोग कहाँ चले जाते हैं, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष। हम तो 5 साल से ये आवाज उठा रहे हैं जो 35% महिला आरक्षण का लाभ दिया गया है, सभी नौकरियों की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर की महिला को ज्यादा फायदा हो रहा है। और सभी जानते हैं कि बिहार के अपेक्षा यूपी में जो है कुछ क्षेत्रों में ज्यादा हाइट है लड़कियों का, सामान्य आप देख लीजिए तो ज्यादा हाइट है, उन लोगों को फायदा यहाँ मिल जाता है। बिहार की लड़कियां फॉर्म भी नहीं बहुत भर पाती है हाइट की वजह से, और बिहार से बाहर की लड़कियां सिपाही दरोगा में आ जाती है। और ये इसमें तो 50% आरक्षण था ना प्राइमरी में, तो उसका लाभ बिहार से बाहर की महिला को मिला है, बहुत मिला है। तो मिलेगा, जब सरकार दे रही है फायदा तो उठाएंगे ही ना, बिहार के बाहर के अभ्यर्थी उठाएंगे फायदा। एक नोटिस आया था भी कि आनंद फानन में 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटने वाली है सरकार, और इधर हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ओटीपी उनके मोबाइल पे नहीं आ रहा है। काउंटर पे सुबह से ही लगे हुए हैं ये लोग, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। काउंटर के अंदर से कहा जा रहा है कि भाई ये शिक्षा विभाग का मसला है, शिक्षा विभाग समझेगा। देखिए, ये मैंने पहले ही कहा ना कि ऐसा लग रहा है, इतनी हड़बड़ी दिखाई जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपको 2 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री जी विधानसभा भंग करेंगे। मैंने पहले ही इसलिए कह दिया, ये तो हड़बड़ाहट पता नहीं क्यों है ऐसी, आज तक ऐसी हड़बड़ाहट। ठीक है, आप रिजल्ट जल्दी दिए, परीक्षा जल्दी लिए, इसके लिए हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना हुआ कि आप किसी को, मान लीजिए कोई आदमी अभी बिहार से बाहर कहीं होगा, वो कैसे अचानक चलाएगा। रात में आप रिजल्ट देते हैं, सुबह से आप उसका ये काउंसलिंग करवाते हैं, कहाँ से चलाएगा भाई, उड़ के चलाएगा, कहीं से नहीं आ सकते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि बाद में ही मौका देंगे, जब जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जा रहे हैं तो वहां कहा जा रहा है कि कोई मौका बाद में नहीं देंगे। तो यहाँ तो तालमेल की कमी है ना, बीपीएससी कुछ कह रही है, शिक्षा विभाग कुछ कह रहा है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में कुछ कहा जा रहा है, तो ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। इस तरह की कहानी होती है। एक 1 to 5 में प्रश्न आ रहा है कि डीएलएड वाले का और बीएड वाले का भी रिजल्ट दिया गया। बीएड अभ्यर्थी ये आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग क्या करें, और मेरा रिजल्ट है लेकिन हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला है, जबकि नोटिस में बोला गया है कि केवल डीएलएड दिया गया है। इसको लेकर क्या कहिए? देखिए, ये तो स्पष्ट रूप से कहा गया है ना कि बीएड वाले का रिजल्ट नहीं दिया गया, लेकिन मेरे पास ये फोन आया कि बहुत सारे बीएड वाले का भी रिजल्ट है, और कुछ बीएड वाले डर भी रहे हैं कि अगर हम काउंसलिंग में जाएंगे तो ऐसा ना कि हमको कह दे कि सेटिंग से आ गया है।
तो ये डर भी बीएड वाले को अब सता रहा है कि हम काउंसलिंग में जाए कि न जाए। ये तो बीपीएससी को स्पष्ट करना चाहिए कि भाई बीएड वाले का जब आप कहे कि रिजल्ट नहीं है तो बीएड वाले का कुछ का रिजल्ट इसमें कैसे है, और बीएड वाले का अगर रिजल्ट आपने दिया तो किस परिस्थिति में दिया। हो सकता है कि उसमें से वैसे लोग तो नहीं है जिनका डीएलएड भी है, दोनों है, तो डीएलएड सर्टिफिकेट अपलोड करने की बात कही गई थी, तो ऐसा भी मामला हो सकता है। ये तो अब आयोग जाने, या जो जिनका रिजल्ट है बीएड वाले का वो बता सकते हैं सही सही, लेकिन हमारे पास भी फोन ऐसा आया है। स्कोर कार्ड को लेकर क्या कहिएगा? अभ्यर्थी लगातार डिमांड कर रहे हैं कि स्कोर कार्ड दिया जाए और उसमें बताया जाए कि मेरा जनरल में कितना है। तो देखिए बीपीएससी के द्वारा मार्कशीट जारी होगा, कट ऑफ जारी होगा, सबका मार्क्स जारी होगा, कट ऑफ जारी होगा, ये तो होगा ही जारी, ये कैसे नहीं होगा, ये तो हर वैकेंसी में बीपीएससी के द्वारा किया जाता है। तो जो चीज खुद बीपीएससी कर रही है तो उसके लिए हम लोग क्यों ज्यादा उतावला हो, वो खुद बीपीएससी करेगी, नहीं करेगी तब हम लोग उसके लिए कुछ मांग करेंगे ना। अभी तो बीपीएससी रिजल्ट भी सबका जारी नहीं किया, 9th-10th का रिजल्ट भी अभी नहीं आया है, 11th-12th का भी कुछ का शायद रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी प्रक्रिया चल रही है। जब सारा रिजल्ट आ जाएगा, उन्होंने कहा ही है कि हम सारा चीज करेंगे, जब नहीं किया जाएगा तब हम लोग आवाज उठाएंगे। लेकिन अभी जो हमारी मांग सरकार से है कि 1,22,000 जो आप कह रहे थे, 1,22,000 हमको चाहिए संख्या की स्कूल में वो ज्वाइन करे। ये नहीं कि दिखा दिए कि 1,22,000 बीपीएससी ने रिजल्ट दे दिया, नहीं, आप 1,22,000 पे नियुक्ति कीजिए और उसके लिए सेकंड लिस्ट निकालना हो, थर्ड लिस्ट निकालना हो, आप निकालिए, लेकिन 1,22,000 को ज्वाइन कीजिए। नहीं तो फिर जो आप लोग इतना जो ढिंढोरा पीट रहे हैं ना, सारा मतलब सब पे पानी फिर जाएगा। तो हम तो सरकार से विनती कर रहे हैं कि हमको भी मौका दीजिए कि हम आपकी तारीफ करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।